नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो वाले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एडिक्ट कौन है? ठीक है, एक फरमाइश है कि एडिक्ट कौन है। तो मैं बता दूं कि जो आईपी नंबर 1 कह रहा है कि हमें से ज़्यादातर लोगों को, है ना, इस सवाल के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा सारा जीवन और सोच किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों पर केंद्रित रही है। इन्हें प्राप्त करना, इस्तेमाल करना और अधिक पाने के लिए साधनों एवं ज़रियों की खोज करना। हम नशा करने के लिए जीते थे और जीने के लिए नशा करते थे। बहुत सरल शब्दों में एडिक्ट वह स्त्री या पुरुष है जिसका जीवन नशीले पदार्थों के नियंत्रण में है, और हम वह लोग हैं जो एक जारी रहने वाली और बढ़ती हुई बीमारी की जकड़ में है। ठीक है, तो हमारा अतीत क्या है? हमारा अतीत गुजरा है कि हमारा सारा जीवन और सोच, है ना, नशीले पदार्थों के नियंत्रण में थी, नशीले पदार्थों के घेरे में थी। ठीक है, कोई और काम नहीं था। ठीक है, सुबह उठना, नशे का इंतजाम कैसे होगा। सामान्य व्यक्ति उठता था कि आज भी बच्चों को खिलाऊंगा कैसे। एक लेबर मजदूर चुनाई करने वाला सोचता था, यार आज काम पे जाने के लिए कहाँ खड़ा हूँ जहाँ पे कोई ठेकेदार मिल जाए, कोई काम दे दे, कोई चुनाई का काम देने के लिए ना खड़े होते हैं रोडों पर तसला फावड़ा लेकर। तो उन्हें ये टेंशन रहती थी। ठीक है, एग्ज़ाम वाले बच्चों को ये टेंशन रहती थी कि वो एग्ज़ाम कैसा जाएगा। ठीक है, तो नशेड़ी को ये चिंता रहती थी कि आज जुगाड़ कहाँ से करेगा। ठीक है, आज जुगाड़ कैसे करेगा, आज होगा कैसे, आज पिएगा कैसे, है ना। रात उसकी इसी चीज़ में गुजरती थी, दिन उसकी इसी भाग दौड़ में गुजरता था। ठीक है ना। तो जिसकी रात इसी चीज़ में गुजर रही है, जिसका दिन इसी चीज़ में गुजर रहा है, जिसकी सोच सिर्फ नशे पर शुरू होती है और नशे पर ही ख़त्म होती है, ठीक है ना, और जिसको माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार, समाज, बिरादरी, किसी से कोई मतलब नहीं है ना, कोई मरे या जिए, उसे नशा मिल जाए, है ना। उसकी ईद तब है, उसकी होली दिवाली तब है जब उसे नशा मिल जाए और उसके पास भरपूर नशा है और ऊपर के खर्चे के भी ठीक ठाक पैसे हैं। तो उससे बढ़िया उसकी होली दिवाली ईद नहीं होती थी। ठीक है, तो एडिक्ट वो है जो ऐसा करता है, ऐसा करता था, और ऐसा करने वाले को ही टूटन होती है। क्योंकि जिसको टूटन नहीं होती, जिसको टूटन नहीं होती, विड्रॉल नहीं होते, वो इस कदर नशे की भागदौड़ नहीं करता, है ना। दिन रात उसी में सोचना, जेबें काटना, स्नैचिंग करना, चोरी करना, है ना, रिस्क लेना, भागदौड़ करना, ठीक है, बुरा हाल कर लेना। जिसको टूटन होती है ना, विड्रॉल होते हैं नशा ना मिलने पर। ठीक है, यानी कि जो उसकी एक लिमिट है नशा ना मिलने की और टूटन होने की, उस लिमिट तक अगर उसे नशा नहीं मिला तो उसको गंभीर विड्रॉल होते हैं, शारीरिक दर्द होते हैं, पेट में दर्द, आंसू बहना, करवटें बदलना, ठंडा गर्म, पसीना, बेचैनी, है ना, चिंता, उबासी, उबकाई, दस्त, पेचिश, ठीक है ना, और पेट चलने का रोग, है ना, वो ठंडा गर्म पता नहीं क्या क्या उसको होने लग जाता है। थोड़ी ही देर में उसके कपड़े ढीले होने लग जाते हैं। तो एडिक्ट वो है कि जिसको नशा ना मिलने पर तकलीफ होती है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। यानी एडिक्ट एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। उसको एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ठीक है, और एक डिनाइल वाली बीमारी है। ठीक है, और एडिक्ट बनने योग्य, जो एडिक्ट अभी बना तो नहीं है लेकिन धीरे धीरे बन जाएगा। वो काम ऐसे कर रहा है जैसे हमने करे थे, ठीक है ना। और जब तक वो एडिक्ट नहीं बन जाता तब तक वो अपने आप को नशेबाज नहीं मानेगा, तब तक वो अपने आप को एडिक्ट नहीं मानेगा। जब तक नशा ना मिलने पर उसको टूटन ना हो, जब तक वो नशा ना मिलने पर उस टूटन के डर से भागदौड़, चोरी चकारी, किसी का मर्डर, कुछ भी करने को, अपने जिस्म बेचने तक को भी राजी ना हो, तब तक वो अपने आप को नशेबाज नहीं मानेगा। तब तक वो दूसरों की बातें, वही नशेड़ी, वही इसमें किया, इस बात से उसको ऐतराज रहेगा, है ना। तब तक दूसरे जो उससे कहेंगे, यार छोड़ दे नशा, बाप कह रहा है बेटा छोड़ दे नशा, माँ कह रही है बेटा ये मत पिया कर, ये बुरी चीज़ है, गलत चीज़ है, दोस्त कह रहे हैं, पड़ोसी कह रहे हैं, समाज बिरादरी सब कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सब उसको बुरा बता रहे हैं नशे को, सब उसके नुकसान बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो छोड़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि नशे से हो रहे नुकसान जो वह लोग उसको बता रहे हैं, माँ बाप, भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, कोई भी, वो उसके दैनिक जीवन में आ ही नहीं रहे।
उसे नशे से वो नुकसान महसूस हो ही नहीं रहे जो लोग बता रहे हैं उसको। नशा मत पी कमज़ोर हो जाएगा, नशा मत पी किडनी ख़राब हो जाएगी, नशा मत कर है ना मर जाएगा, नशा मत कर बर्बाद हो जाएगा, नशा मत कर ये छूटेगा नहीं, ये जान ले लेगा, नशा मत कर हालात ऐसे हो जाएंगे, नशा मत कर हालात वैसे हो जाएंगे, नशा मत कर नामर्द हो जाएगा, नशा मत कर शादी नहीं होएगी, नशा मत कर बच्चे नहीं होंगे, नशा मत कर मर जाएगा, नशा मत कर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा, नशा मत कर HIV हो जाएगा, नशा मत कर कैंसर हो जाएगा, नशा मत कर ये हो जाएगा, नशा मत कर वो हो जाएगा, नशा करने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो ज़माना उसको माँ बाप उसको बता रहा होता है, तो वो अपने दैनिक जीवन में इसमें से एक भी चीज़ महसूस नहीं करी होती उसने, क्योंकि वो एडिक्ट नहीं बना है। तो जब तक एडिक्ट नहीं बन जाता है कोई, तब तक उसको नशे से हो रहे परिणाम होते ही नहीं है, दैनिक जीवन में नज़र आते ही नहीं है। और जब तक वो एडिक्ट नहीं बना है, तब तक नशा उसे सिर्फ और सिर्फ मज़ा देता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देता है, सिर्फ और सिर्फ माइंड रिलैक्स करता है, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ फुर्ती देता है, सिर्फ और सिर्फ फायदे देता है। ठीक है ना? तो वो ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि समाज जो कह रहा है वो सही है, क्योंकि वैसा नशा करने पर वो महसूस ही नहीं कर रहा होता है। तो वो समाज की बातें क्यों माने, क्यों छोड़े? ठीक है ना? नशेड़ी को प्रैक्टिकल करके सीखने की आदत होती है, ध्यान रखना, है ना? यानी अमली तौर पर उन चीज़ों को करके भुगत के तब उसके समझ आती है, यानी खुद करके समझ में आती है, सुन के समझ में नहीं आती है। ठीक है? इसी तरह समझाने वाले लोग उसके दुश्मन होने लगे। हम क्या काम करते थे? हमें जो समझाता था, हम जा रहे हैं रास्ते में और वो समझाने वाला गली से आता हुआ दिखाई दे गया, उसने नहीं देखा, हमने देख लिया उसको, तो हम वो रास्ता छोड़ देते थे या थोड़ा साइड में खड़े हो जाते थे जिससे ये गुजर जाए, फिर हम निकल जाएंगे। क्या है, चेप होएगा, हम समझाएगा बेटा नशा मत कर, बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर, बेटा ऐसे वैसे, इसके उदाहरण देगा उसके उदाहरण देगा, है जो दिमाग चले जाएगा। ठीक है ना? टू कम आउट ऑफ कन्फ्रंटेशन, ये एक एटीट्यूड है, टू कम आउट ऑफ कन्फ्रंटेशन। ठीक है? यानी टकराव से निकलने का या बचने का प्रयास करना। टकराव यानी अच्छा समझाने वाले से बचने का प्रयास करना, समझे ना? तो नशेड़ी फिर ऐसे करने लग जाता है। अच्छा, और धीरे 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 नशे से मज़े आने लगे उसको, जीने लगा। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया। अब हुआ क्या कि उसको जब कभी कभी रात को नशा नहीं होता था, कभी कभी दिन में नशा नहीं होता था, तो भी उसको कुछ नहीं होता था और वो अपने सोता जाता था, सुबह उठता था, खाली दिमाग में तलाश रहती थी, मिल जाता तो अच्छा था। एक आध को जा करके देखेगा रास्ते में, गली में जहाँ वो खड़े होते थे, पीते थे, सारे अड्डे छानेगा, सारी जमुना का चक्कर लगा के आएगा, है ना? जहाँ जहाँ नशेड़ी बैठ सकता था, मिल सकता था, वो सारे अड्डे खोज के आएगा। लेकिन जब उसे कोई नहीं मिलेगा और उसकी जेब में भी पैसे नहीं है नशा लाने का, प्राप्त करने का, और घर से भी नहीं मिला, झूठ बोल के भी बात नहीं बनी, किताब बस्ता स्कूल के नाम पे भी कुछ नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला, तो क्या है, उसे कुछ नहीं हुआ, तलाश थी, टकरे खाकर वापस आ गया। लेकिन उसको वो विड्रोल, दर्द, तड़प, आंसू बहना, बेचैनी, है ना, पेचिश, पेट चलने का रोग, है ना, और तुम्हारे ठंडा गर्म, है ना, हाथ पैरों में दर्द होना, है ना, और उल्टियाँ होना, पित्त निकलना, ये कुछ नहीं हो रहा, यानी विड्रोल नहीं हो रहा है। तो जैसे तैसे वो अपने शांत होकर के सो गया, सुबह उठा और नहाया धोया, अपने फिर नशे के जुगाड़ में निकल गया। लेकिन एक दिन जब वो इसी तरह खोज करके टक्करे मार करके आ गया और उसको नशा नहीं मिला, और रात को सब सो गए और उससे विड्रोल शुरू हुए, बेचैनी हुई, तड़प हुई, वो सारी चीज़ें होनी शुरू हुई जो मैंने अभी बताई शरीर में उसके। तो क्या है, वो घर वाले कह रहे हैं बेटा क्या हो रहा है? तो घर वालों ने हाथ लगा के देखा ऐसे माथे पे, तबीयत ख़राब हो रही है। पता क्या कह रहा है? तबीयत ख़राब हो रही है अम्मी, तबीयत ख़राब हो रही है पापा, तबीयत ख़राब हो रही है दीदी, भाभी, बाजी। ठीक है? घर वालों ने भी क्या पता, तबीयत ही ख़राब हो रही होगी, ले गए उसको हॉस्पिटल। ठीक है? हॉस्पिटल में दिखाया, जी बुखार आ रहा बहुत तेज़, है ना, तबीयत ख़राब हो रही है इसकी। हॉस्पिटल वालों ने अपने जो उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी वो दवा ववा दे के भेज दिया उसको। ठीक है? और वो दवाई ववाई खा रहा है, कोई खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, कोई चूतिया बना रहा है। लेकिन अब अगले दिन सुबह को वो बीमारी में ही, कमज़ोरी में ही, सर्दी है तो शॉल ओढ़ के गया, फिर अपने नशेबाज दोस्तों के ठेके के पास या जहाँ नशा मिलता था वहाँ। ठीक है? और वहाँ उसको कोई मिल गया पीने वाला दोस्त। ओ भाई यार, सारी रात तड़पा हूँ भाई, सारी रात तबीयत ख़राब रही है, सारी रात बेचैनी रही है। ठीक है? और
अम्मी तो दवाई भी दिलवाने ले गई थी, हॉस्पिटल भी ले गई थी भाई, रात भर एडमिट करा है, अभी 4 बजे भेजा है मेरे को, ठीक है। और जो उसको मिला है टूटन, उसे कोई मतलब नहीं है 4 बजे भेजा है, 5 बजे भेजा है, रात भर टूटन हुई है, वो इस चक्कर में कि बस इससे पीने को मिल जाए। नहीं। आओ भाई आओ, सामान लेके आते हैं। भाई कितना सामान लाऊं? ले 10 पीस ले आइए। वो 10 पीस लेके आ रहा है, जल्दी ला यार। यार पन्नी बना दे, मेरे से पन्नी भी नहीं बनाई, पन्नी भी बनाने की हालत नहीं है मेरी, डाई वाई बनाने की। अरे भाई मैं लगवा दूंगा। वो बहन जो पन्नी बन्नी डाई वाई बना के पहले 2 लाइन खुद लगा रहा है ना। अब तुम देख रहे हो ये मैं खुद लगा रहा 2 लाइन। अबे मेरे को लगवाना भाई, लगवा रहा हूँ तो मैं गला रहा था ना। तो गलता हुआ सामान लगाने के बहाने 2 लाइन तो उसने गलते हुए की लगा ली। 2 लाइन उनने ऊपर से लगा ली और फिर लगा रहा है उसको। भाई ये लो तुम सामान लगाओ, अब सब ठीक हो जाएगा। आश्वासन दे रहा बहन चो, क्योंकि उसे पता है ये तबीयत इसकी जो खराब हो रही है, ये अभी 2 लाइन लगा के ठीक हो जाएगी, और इसलिए वो आश्वासन दे रहा, भाई लगा लो, पियो। पिया, 2 लाइन लगाई और 2-3 लाइनों बाद ही शॉल उतार दी, गर्मी लगने लगी और सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया, है ना। वो भाई तब जाके उसको पता चल रहा है कि अगर रात को नशे का इंतजाम नहीं होना भाई, तो मेरे साथ ऐसा होगा, ठीक है। तो एडिक्ट वो है जिसको रात को नशे का इंतजाम ना होने पर तकलीफ हो रही है, तो फिर क्या है, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होता था नशा हासिल करने के लिए, है ना, ताकि उसको विड्रॉल ना हो, किसी का सर फाड़ना, किसी के घर में घुस के चोरी करना, बसों में जेबें काटना, या फिर किसी जेब कतरे के साथ शामिल हो जाना, किसी स्नेचर के साथ शामिल हो जाना, कुछ भी करने को जिससे वो ये सोच सके कि हाँ मेरा रोज नशे का इंतजाम हो जाएगा, रात को मुझे तड़पना नहीं पड़ेगा। तो वो एडिक्ट है जिसे नशा ना मिलने पर रात को तड़पना पड़ रहा है, बेचैन होना पड़ रहा है, साधनों और जरियों की खोज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। जिसकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति पतन हो चुकी है, ठीक है ना। जो ये नहीं देख रहा कि उसकी पैंट पर नाइट फेल हुआ है, ठीक है ना, लंबी शर्ट पहनकर जा रहा है बाहर, ताकि नाइट फेल जो हुआ है पैंट पर वो छुप जाए, या फिर बदन कोई थोड़ा ऐसे करके चल रहा है जिससे कि नाइट फेल का धब्बा ना दिखाई दे, है ना। भाई चाहे तो वो पैंट भी बदल सकता है, चाहे तो वो नहा भी सकता है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है उसमें कि वो अब अलमारी खोले, पैंट निकाले, पैंट पहने, शर्ट बदले, नापाक बदन पे कपड़े पहनता नहीं था वो, ठीक है, नहाए, मुंह पे पानी डाले, कोलगेट करे, नहीं नहीं, जब तक उसको नशा नहीं लग जाए, 2 लाइन नहीं लग जाए, नशा शराब ना लग जाए, दम ना लग जाए, जब तक उसको किसी चीज की परवाह नहीं है कि नाइट फेल हो रहा है, कपड़े गंदे हैं, जूते नहीं पहने, चप्पलों में हूँ, मुंह नहीं धोया, चेहरा खराब हो रहा है, कंघा नहीं कर रहा, बाल उड़ रहे हैं, है ना। और नशा हो करने के बाद उसकी आध्यात्मिक जागृति, यार कपड़े कितने गंदे हो रहे हैं, बहन से नहाया नहीं, नहाऊंगा, कपड़े बदलेगा, नहाएगा, धोएगा, यहाँ तक के साला झाड़ू पोछा भी लगा देगा, ठीक है ना। दुकान वाला है बंदा तो दुकान साफ करने लग जाएगा। घर वाला है, पानी वानी टैंकर वैंकर आता था घर पे, तो टैंकर का पानी भरेगा, टैंकर के पानी को अपने इधर उधर पलट देगा ताकि कैने खाली हो सके। जैसे 3 कैने में थोड़ा थोड़ा पानी है तो सबको एक जगह कर लेगा, एक कैन खाली हो जाएगी ताकि तो मेहनत वाले काम करेगा, है ना, भारी भारी काम करेगा। तो नशा करने के बाद उसके अंदर जान आती थी, तो जिसके अंदर नशा करने के बाद जान आती थी, जो नशा करने के बाद नहाता था, जो नशा करने के बाद कपड़े बदलता था, जो नशा करने के बाद मूड में आता था, वो एडिक्ट है। धन्यवाद।